नमस्कार। भिलाई का सच में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बावना जी, वर्तमान में इन्हें वैशाली नगर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि वैशाली नगर में वे कैसे चुनाव जीतेंगे और क्या उनकी रणनीति रहेंगी। बताइए बावना जी। खाली वैशाली नगर नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी के कार्य के कारण मन बना लिया है कि हिंदुस्तान में कम से कम 400 सीट एनडीए की आने वाली है और छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास बनने वाला है कि 11 में 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, जिसमें दुर्ग लोकसभा में वैशाली नगर का अभूतपूर्व योगदान रहेगा। आप अभी कांग्रेस का जो हम लोग रणनीति देख रहे हैं, दुर्ग लोकसभा से 4 सीट कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को बनाया दुर्ग से। आप इस बारे में क्या कहेंगे? वो तो उनका अपने पार्टीगत मामला है। यहाँ से उन्होंने भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव से, दामोदर साहू जी को महासमुंद से, देवेंद्र यादव को बिलासपुर से और राजेंद्र साहू जी को दुर्ग से टिकट दी है। ये उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, मगर दुर्ग लोकसभा के लिए ये अच्छा है कि वो सबकी टीमें अपने अपने क्षेत्र में चली जाएगी। इसलिए यहाँ तो कोई ऐसा लगता है कि कोई कंपटीशन ही नहीं है। वैशाली नगर जहां आपको प्रभारी बनाया गया, वहां आपकी क्या रणनीति है? वैशाली नगर में मैं विधानसभा चुनाव में भी था। विधानसभा चुनाव में तो हमारी सरकार नहीं थी और कहीं ऐसा लगता नहीं था मीडिया के माध्यम से, अन्य चीज़ के माध्यम से, कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मगर उसके बावजूद वैशाली नगर के तीनों मंडल के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की संभ्रांत जनता ने, बुद्धिजीवी जनता ने एक नया इतिहास बनाया और प्रचंड मतों से यहाँ पर उस समय के हमारे प्रत्याशी रिकेश सेन को प्रचंड मतों से जिताकर विधायक बनाया है। अब तो अनुकूल माहौल है। अब तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जितनी चीजें हम लोगों ने घोषणा पत्र में कही थी, उस समय मजाक उड़ाया जा रहा था कि कोई पारस पत्थर है क्या, कहाँ से पैसा आ जाएगा, 3100 रुपये में कहाँ से धान की खरीदी हो जाएगी, कहाँ से 1,70,000 महिलाओं को 1,000 रुपये महीना दे दिया जाएगा, 2 साल का बोनस, 14, 15, 16, 17 का बोनस भी दे देंगे। और आपने देखा कि 3716 करोड़ बोनस भी 2 साल का बढ़ गया। 13,700 करोड़ रुपया डिफरेंस की राशि, जो 20,000 रुपया प्रति एकड़ के माध्यम से, मैंने राजनांदगांव के हमारे प्रकोष्ठ के सम्मेलन में पूछा कि यहाँ पर किसको कितना मिला है, तो एक व्यक्ति ने कहा मेरे को 12,85,000 मिला है। हम सोचे कि इसी को माला पहना दें, 12,85,000 मिला है। मगर पीछे एक बिल्कुल सामान्य सा व्यक्ति, जिसके हाव भाव कपड़ा पहनावे से लगता नहीं था, वो कहता है कि मेरे को 17,65,000 रुपया मिला है। अब बताइए कि इतना पैसा कई इनकम टैक्स पेई और कई ऐसे लोगों ने भी भर दिया था। अभी महतारी वंदन योजना में उनको भी पैसा मिल चुका है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी असंभव जाने जाने वाली घोषणाएं पूरी हो गई, तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की जनता 11 में 11 लोकसभा जिता कर देगी। और यहाँ पर श्री विजय बघेल जी पूर्व में 4 लाख मतों से चुनाव जीते थे। मैं समझता हूं इस बार उनका अंतर और बढ़ने वाला है। महातारी वंदन योजना जो फिलहाल जो अभी लोगों के खाते में पैसा आया है, तो संचय में है कि दोबारा उनके खाते में फिर पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि सिर्फ अप्रैल में नहीं, सही मई में नहीं, बल्कि 5 साल लगातार और भी अधिक महिलाओं को, इससे भी अधिक महिलाओं को, अभी ये कोई बंद नहीं हुआ है। अभी भी जो कोई कारणवश बाहर चले गए, कोई यात्रा में चले गए थे, कोई खाने कमाने चले गए थे, उनके नाम भी जोड़ने की अभी व्यवस्था है। और इसलिए वो महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपया महीना अनिवार्य रूप से मिलेगा। ये कहीं भ्रम जाल में किसी को नहीं रहना चाहिए कि ये चुनाव के दृष्टिकोण से अप्रैल मई तक दिया जाएगा। ये पूरे 5 साल तक महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल और, राजेंद्र साहू आपकी नजर में कैसे प्रत्याशी है कांग्रेस के विजय बघेल की तुलना में? किसी प्रत्याशी को कमजोर, किसी प्रत्याशी के बारे में टिप्पणी करना शोभा नहीं देता मेरे को, क्योंकि मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ा हूं और इसलिए सब प्रत्याशी होते हैं। सब अपनी जितनी प्रतिभा होगी उस हिसाब से अच्छे अच्छा चुनाव लड़ेंगे।
मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि पहली बार में ही ना उनको कोई टिकट मिली, ना कोई विधानसभा की और कुछ नहीं मिली, और सीधे लोकसभा के रूप में उनका प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब वो सोच समझ कर किया होगा। अपने को अंदाज लगा लेना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप अगर कोई जाता है तो वो स्ट्रगल करके, संघर्ष करके आगे बढ़ता है, और शुरू में ही अगर कोई बड़ा दायित्व मिल जाता है तो निश्चित रूप से संघर्ष और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जो जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी का वहन आप अच्छे से करें, यही हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।